अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक ऐसी हिडन पीडीआरए के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में 90% लोग जानते भी नहीं होंगे। तो वो हमारे पास पीडीआरए आ जाती है आरडीआरबी, रीडिलीवर्ड रीबैलेंस्ड। तो इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करती है और ये होती क्या है, इसको मार्क किस तरह से करते हैं, सारा कुछ आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें हमारे पास सीन ये होता है कि एक हमारे पास जो बुलिश ट्रेंड होता है, एक हमारे पास कैंडल्स वगैरह जा रही होती हैं, उसमें मार्केट स्पीड के साथ एक साइड पे जाती है। उसके बाद मार्केट अगेन फिर नीचे आ जाती है। ठीक हो गया? नीचे आके इस तरह से इतनी बड़ी हमारे पास विक बन जाती है। विक बनने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है वो फिर अच्छी खासी हमारे पास वो भी डिस्प्लेसमेंट के साथ बनती है। उसकी नेक्स्ट कैंडल भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के साथ बनती है। तो मीन ये कि मार्केट एक जगह पे अच्छा खासा एक मूव देगी और दोबारा से वहां पे नीचे आके एक पॉइंट पे रुक जाएगी और नेक्स्ट हमारे पास सेम वहीं से हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास कैंडल होगी, इस कैंडल की एक अच्छी खासी हमारे पास यहाँ पे विक बन जाएगी और ये सारा सीन। बाकी हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास मूव होगा वो बिल्कुल सेम उसी ट्रेंड में होगा। आ रही है समझ? तो अब ये वाला हमारे पास जहां पे भी सिनेरियो बने, ये हमारे पास बनता है आरडीआरबी, रीडिलीवर्ड रीबैलेंस। इसको मार्क किस तरह से करते होते हैं, सबसे पहले इसका मैं मेन सीन आपको बता दूं। ये बिल्कुल एज अ फेयर वैल्यू गैप हमने इसको मार्क करना है और जहां पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं होता तो वहां पे हमें अगर ये दिख जाती है तो ये भी हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पीडीआर है और इसको हम किस तरह से काम कर सकते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं, वो सारा कुछ नेक्स्ट हम सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसको मार्क किस तरह से करना है, ये किस तरह से दिखती है, ये सारा कुछ। एक कैंडल हमारे पास बुलिश गई, उसके बाद अगेन बेरिश आ गई, यहाँ पे अच्छी खासी विक बन गई और बाकी जो कैंडल्स होंगी उनकी विक्स खास नहीं होंगी। तो अब यहाँ से करेंगे हम इसको बॉडी से मार्क, बॉडी से लेकर यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास कैंडल होगी उसके लो तक हम इसको मार्क करेंगे। और ये जो हमारे पास एरिया आ गया, ये पीछे हमारे पास क्या है, पीछे हमारे पास आ गई इसकी विक, ये वाली हमारे पास विक आ गई फर्स्ट कैंडल की। उसके बाद ये सेकंड कैंडल आ गई जो हमारे पास मिडिल कैंडल है, उसकी ये बॉडी आ गई और थर्ड कैंडल का हम यहाँ पे लो मार्क करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम इंबैलेंस होगा तो वो साथ में इंक्लूड करेंगे। और ये जो एरिया हमारे पास बना है, ये कौन सा एरिया हमारे पास, आर डी आर बी, रीडिलीवर्ड रीबैलेंस्ड। ये हमारे पास आ गई पीडीआर जो कि हमारे पास आईसीडी एक हिडन पीडीआर है। तो ये सारा सीन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारे पास आ गई। ये कुछ इस तरह से हम मार करते हैं बुलिश के लिए। अब मैं आपको अगेन इसका बेरिश के लिए बता देता हूँ। सेम इसी तरह से हमारे पास फर्स्ट कैंडल अच्छी खासी बेरिश आएगी, फिर सेम ही कैंडल वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगी एक अच्छी खासी विक। इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास अगेन मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे वही मूव अपना कंटिन्यू करती। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी बॉडी के साथ यहाँ पे मार्क करेंगे और जो थर्ड कैंडल होगी उसके लो तक, ये आ गया हमारे पास लो और इसको कर लेंगे मार्क। और ये क्या है हमारे पास, आर डी आर बी, आर डी आर बी, रीडिलीवर्ड रीबैलेंस पीडीआर, बेरिश रीडिलीवर्ड रीबैलेंस प्राइस रेंज जिसको बोल सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास सीन। ये जो एरिया हमारे पास निकल गया है ये क्या है, आर डी आर बी हमारे पास, ये बैलेंस प्राइस रेंज। अच्छा, अब एक हमारे पास सिनेरियो ये, अच्छा इसमें सबसे पहले मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि ये हमारे पास विक है, लेकिन ये हम यहाँ पे इसको एज अ फेयर वैल्यू गैप किस तरह से मार्क करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे पास एक कैंडल होती है, जस्ट वन सेकेंड, एक कैंडल हमारे पास इस तरह से बनती है। एक हमारे पास कैंडल है जो कि हमारे पास स्पीड के साथ जाती है, डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे चली गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कैंडल होती है वो सेम उसी स्पीड से हमारे पास यहाँ पे बेरिश आ जाती है। यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं बेरिश ब्लैक। अब यहाँ पे देखें एक चीज़, मार्केट एकदम से यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने स्पीड के साथ ऊपर गई, फिर यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हम मार करते हैं। पहले ये कैंडल स्पीड के साथ यहाँ तक गई, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ओपन हुई जो कि हमारे पास स्पीड से वापस आ गई। जब स्पीड से इस तरह से वापस आएगी तो ये जो हमारे पास सीन होगा, लेट्स सपोज हम ये कर रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये वाला जो हमने चीज़ मार की है ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक हो गया? तो ये हम 1 मिनट पे, अब हम जब इसको हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेट्स सपोज हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, कुछ इस तरह से हमारे पास ये कैंडल बनेगी और उसकी कुछ इस हिसाब से हमारे पास अच्छी खासी एक विक बनी होगी। ये चीज़ कुछ इस तरह से, ये हमारे पास आ गई इसकी विक।
ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये वाला, ये हमने 1 मिनट पे मार्क की, और ये जो हमने सीन मार्क किया ये हमारे पास आ गया लेट्स सपोज 3 मिनट पे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सेम हमारे पास प्राइस एक्शन आ गया, ये भी सेम प्राइस एक्शन आ गया, ये हमारे पास विक आ गई। ये विक जो हमारे पास बनी है 1 मिनट पे कुछ इस तरह की कैंडल्स हैं और 3 मिनट पे कुछ इस तरह की। अब जो हमारे पास सीन होता है, जो एक कैंडल हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट के साथ बुलिश जाती है, अब नेक्स्ट कैंडल यहां से ही बुलिश चली जाती, यहां से बुलिश चली जाती, तो ये हमारे पास क्या होना था, एक गैप होना था, फेयर वैल्यू गैप। अब लेट्स सपोज हमारे पास यहां से मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट के साथ गई, अब अगेन नेक्स्ट कैंडल अगेन डिस्प्लेसमेंट के साथ वापस आई है। लेट्स सपोज ये वाली कैंडल हमारे पास बनी ही नहीं है, ठीक हो गया। अब जब हमारे पास ये कैंडल नहीं बनी, मार्केट में जब दोबारा ये बन रही है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ ये आ रही है। अब फर्स्ट इसको मार्क करें तो ये एज अ फेयर वैल्यू गैप होगा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल हमारे पास यहाँ पे क्लोज होगी, ये सेकंड कैंडल है, और थर्ड कैंडल भी हमारे पास यहीं से ही वापस रिवर्स हुई है। ये चीज़ यहाँ पे देखें, ये चीज़ यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स हुई। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये वाला जो होगा ये एज अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा। अगर मार्केट यहाँ से अगेन फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप बनता है ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट यहाँ से अगेन बेरिश आ गई, इसको ब्रेक कर दिया नीचे की साइड, तो ये एज अ बेरिश आ गया हमारे पास। ये जो विक है, अब विक एज अ बेरिश लेवल पे आ गए, एज अ बेरिश काम करेगी, वो भी एज अ फेयर वैल्यू गैप। तो इस वजह से ये विक्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कौन सा फेयर वैल्यू गैप बना, एज अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना, लेकिन मार्केट स्पीड के साथ जब वापस आई, एक चीज़ मैं यहाँ पे मजीद भी आपको बता दूं, अगर जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप दिखेगा। लेट्स सपोज आप 30 मिनट के चार्ट पे चले जाएं, 15 सेकंड के चार्ट पे चले जाएं, 30 सेकंड सॉरी, तो ये सारा सीन। अब यहाँ पे भी सेम वही सीन, अब ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया जो कि हमारे पास बना फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश, लेकिन मार्केट अगेन बेरिश आ गई, तो ये हमारे पास एज अ बेरिश आ गया। जब मार्केट अगेन इसको मीन के सेम उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, इसको जाके ब्रेक करती है इस विक को, तो ये हमारे पास सीन क्या बनेगा, ये रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप के लेवल पे आ जाएगा। तो इस वजह से ये हमारे पास अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप एज अ बीपीआर समझ लें, और ये अगेन थर्ड हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, जब 3 फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप हो रहे हैं तो अच्छा खासा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप बन जाता होता है। और इसकी एक निशानी हमारे पास ये आ जाती होती है कि ये जो हमारे पास विक होती है ना, फर्स्ट कैंडल की विक थर्ड कैंडल की विक से ओवरलैप कर रही होती है, तो ये एक इसकी छोटी सी एक हमारे पास इंडिकेशन आ जाती है। तो ये सारा सीन आ गया। तो इस तरह से हमारे पास रीडिलीवर्ड रीबैलेंस्ड हमारे पास ये जो पीडीआर है ये काम करती है। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे चल के इसकी एक आधा एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी इसको नेक्स्ट हम देखेंगे कि मार्केट इस तरह से, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मार्केट इस तरह से जो इसकी थर्ड कैंडल है वो भी बेरिश आ जाए तो वो भी हमारे पास एज आ रीडिलीवर्ड रीबैलेंस के तौर पे काम करती है। इंशाल्लाह मैं सब कुछ आपको लाइव एग्जांपल्स के तौर पे दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें, जस्ट 1 सेकेंड, ये चीज़ देखें, एक कैंडल यहाँ पे बनी जो हमारे पास बुलिश गई यहाँ तक, अब मार्केट में सेम यहाँ से बेरिश गिर गई। ये हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया विक्स किस तरह से एज अ फेयर वैल्यू गैप काम करती हैं, इस पर मैं आपको डिटेल में लेक्चर मजीद भी दूंगा। तो ये आ गया। अब हम अच्छा दूसरी कैंडल हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यू हुआ बुलिश, उसके बाद ये हमारे पास कैंडल है ये अगेन बुलिश, ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे हाई और जो थर्ड कैंडल होगी यहाँ पे इम्बैलेंस है तो साथ में इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये सारा सीन इसको मार्क करेंगे। और ये जो एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है ये RDRB, और इसको अगर ड्रा करते हैं तो मार्केट इसको आई टच किया, उसके बाद यहाँ पे किस तरह से मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, ठीक है, अच्छा खासा उसने हमें यहाँ पे मूव दिखाया। मीन के हमने मेन चीज़ ये देखनी है कि यहाँ पे रिएक्शन, और बाकी जो है बाकी मूव वगैरह आप पीडीआरएज और डेली बायस के साथ देख सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बता दूँ, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे सीन बना हुआ है इस तरह का, ये दरमियान में गैप है, यहाँ पे विक्स ओवरलैप नहीं हो रही, तो ये हमारे पास एज अ फेयर वैल्यू गैप ही काम करेगा, ये RDRB नहीं है, ठीक हो गया। रीडिलीवर्ड रीबैलेंस हमारे पास ये पीडीआर नहीं है। अच्छा ये चीज़ यहाँ पे देखें, फर्स्ट हमारे पास ये मार्केट बेरिश आई, उसके बाद ये सेकंड कैंडल है जो कि ये थर्ड कैंडल के हमारे पास विक है ये ओवरलैप हो रही है, तो ये भी हमारे पास RDRB के तौर पे काम कर रही है, ये वाला सीन, ठीक हो गया। तो ये सब कुछ आ गया। मार्केट इसको जहाँ पे जो कुछ भी कर रही है इसको अभी छोड़ो, यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हैं कि मार्केट इसको किस तरह से रिस्पेक्ट दे रही है। तो यहाँ पे भी एक हमारे पास एग्जांपल दी, ये ट्रेंड जैसे हमारे पास चल रहा होता है इसके अंदर भी आपको ये देखने को मिल सकती है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, मार्केट यहाँ से कहाँ तक आई है, ये कौन सा डिस्काउंट जोन है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है। एक चीज़ ये देखें, ये हमारे पास क्या है और ये चीज़,
मार्केट किस लेवल से मार्केट यहाँ पे निकल के गई है। तो ये सारा सीन आ गया, किस तरह से मार्केट बिल्कुल 50% को आगे टच कर रही है। एग्जैक्ट वही पॉइंट है हमारे पास 50%। ये एल्गोरिदमिक डिलीवरी है भाई, ये सब कुछ एल्गोरिदमिक है। तो ये सारा सीन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट ये भी देख सकते हैं, फर्स्ट कैंडल उसकी विक, सेकंड यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं, ये विक ओवरलैप। और ये हमारे पास क्या है, ये तो 4 आवर का करंट चार्ट है ना। ये चीज़ देखिए, ये क्या है हमारे पास। अब विक्स हमारे पास गई हैं, उनको छोड़ो, ये चीज़ यहाँ पे देखो, बॉडीज किस तरह से रिस्पेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई RDRB, रीडिलीवर्ड रीबैलेंस पीडीआर। इंशाल्लाह इस पे मार्केट में यूज़ करके भी दिखाऊंगा, इस पे ट्रेड्स वगैरह किस तरह से करनी है, सब कुछ इंशाल्लाह लाइव सीखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास जो आएगी वीडियो लेक्चर, ये हमारे पास ICT PDRAs वाले मेंटोरशिप में आएगा। ये हमारे पास जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इसमें आएगा ये लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।